आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पति: क्या हुआ, ये घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? पत्नी: कुछ नहीं, मैंने पड़ोसियों से कहा कि हमारे दामाद आ रहे हैं मुंबई से। पति: तो इसमें इतनी भीड़ कैसी? पत्नी: अरे जानू, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये बात इंग्लिश में कही। पति: क्या कहा तुमने इंग्लिश में? पत्नी: मैंने कहा कि हमारे घर सनी लियोन आ रहे हैं। पति: भगवान के लिए बंद कर अपनी ये अंग्रेजी, उसे सनी लियोन नहीं सन इन लॉ कहते हैं। संता: ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो? वंता: बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। साधु: बच्चा तुझे स्वर्ग मिलेगा, लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का: ठीक है, दक्षिणा में मैंने दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु: दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का: तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीद रखा है जो तू उधार के प्लाट यहाँ बांट रहा है? बेटा: पापा एक बात बोलूं? पापा: हाँ बोल। बेटा: फेसबुक पर मेरे 15 फेक आईडी हैं। पापा: हरामखोर मुझे क्यों बता रहा है? बेटा: आप जिस पूजा शर्मा को 10 दिन से चाय पे बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। पापा: दे थप्पड़ दे लात, दे थप्पड़ दे लात। साला: कुछ समझ में नहीं आता, सैलरी बढ़ाने को बोलो तो कहते हैं कि तू काम ही नहीं करता, और छुट्टी मांगो तो कहते हैं तेरा काम कौन करेगा। एक प्लेन तूफान में फंस गया, पायलट ने कहा किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट: तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। बाबा बेहोश हो गया। फ्लाइट में एक बच्चे ने 3 सिक्के निगल लिए। माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़ कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सिक्का निकाल दिया। बच्चे की माँ: थैंक्स, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी: नहीं जी, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, पैसे कैसे निकालना है ये अच्छी तरह आता है मुझे। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। वकील: माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज: किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। पप्पू पत्नी से, बहुत थक गया हूँ, 1 कप चाय बना दो। पत्नी: अदरक डाल दूँ? पप्पू: हाँ डाल दे। पत्नी: इलायची डाल दूँ? पप्पू: डाल दे। पत्नी: लौंग, पुदीना, चाय मसाला डाल दूँ? पप्पू गुस्से में: एक काम कर, उसमें हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्ची, लहसुन, प्याज सब डाल के छौंका लगा दे और बना दे चाय की सब्जी। पत्नी: आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है। पति: शुरुआत तो तेरे बाप ने की थी। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।
गुड मैसेज। अंग्रेज ने पूछा, भारतीय स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती हैं? इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज, नहीं स्वामी विवेकानंद, हमारे देश में हर एक स्त्री महारानी होती है। एक दर्जी बस में चढ़ा ही था और उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बस इतना ही बोला, तुम हाथ काटो, गला मैं आकर काटूंगा। बस इतना सुनते ही लोग खिड़की से बाहर कूद गए। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। आज की ताज़ा खबर, फेसबुक पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हादसा। चैट के दौरान दोनों में हुआ था प्यार। एक दूसरे से मिलने के लिए जब वो पहुंचे गार्डन में तो पता चला कि दोनों पति पत्नी थे। आँख का डॉक्टर लेडी पेशेंट की आंखें चेक करते हुए, डॉक्टर, मैडम अपने हस्बैंड को जैसे देखती हो वैसे देखो। लेडी, लेकिन क्यों? डॉक्टर, आंखों में आई ड्रॉप डालना है। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी। मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति। पर साहब, पत्नी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि ले जा रख के देख। माँ तो माँ होती है साहब। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की धार्मिकता सच्चाई की रस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया कि पापी, आप यहाँ कैसे आए? पंडित जी, झूठ बोलने के कारण। पापी, क्या मतलब? पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से झूठ बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, वो रोज़ सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती, मैं कैसी लग रही हूँ जी। दो दोस्त दारू पीने के बाद सिगरेट पीते हुए रजनीगंधा मुंह में दबाए हुए बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में बात कर रहे थे कि पिज्ज़ा मत खाया कर बे, मैदा होता है, बहुत नुकसान करती है शरीर में। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।